आज का जो टॉपिक है वो हमारा ये है कि कलीसिया को कौन कौन सी खिदमतों की ज़रूरत है, कि कौन सी खिदमतें हों तो कलीसिया जो है वो तरक्की पाती है। बाइबल मुकद्दस में से हम देखेंगे और ज़्यादा ख़ास बात हम ये देखेंगे कि जो कॉलिंग है, आपकी खिदमत की जो कॉलिंग है वो क्यों ज़रूरी है और वो कॉलिंग जो है वो किस तरह से आपके लिए होती है, आपका बुलावा जो है वो किस तरह से होता है और कौन बुलाता है। हम इस बात को जो है वो देखेंगे। और जो काहिन हुए, जो नबी हुए, जो बादशाह हुए, उनको अपनी कॉलिंग का कैसे पता चलता था, आज हम ये देखेंगे। और इसका जो ताल्लुक है वो गॉड्स प्रेजेंस के साथ है, खुदा की हजूरी के साथ है। इसका ताल्लुक जो है वो खुदा की हजूरी के साथ इस तरह से है कि जो कोई खुदा की हजूरी में रहता, खुदा उसको बताते कि जो फलां बंदा है, जो फलां कबीले में से है, इस कबीले में से इस बंदे को जो है वो खुदा के लिए मखसूस कर दे, तो वो ही बताता था जो खुदा की हजूरी में रहता था। सो इसलिए खिदमत का ताल्लुक जो है वो खुदा की हजूरी से है। और खिदमत जो है वो क्यों ज़रूरी है हम ये देखेंगे, और ये देखेंगे कि ये जो कॉलिंग है ये कैसे और कहां से होती है, कौन बुलाता है। कलाम मुकद्दस में से इफिसियों का खत, उसका 4 बाब और उसकी 11 आयत मैं आपके सामने इसको पढ़ना चाहूंगा। और उसी ने बाज को रसूल, बाज को नबी और बाज को मुबशर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया। अब इसके साथ हम 12वीं आयत भी पढ़ेंगे, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। इसके साथ हम 13वीं आयत भी पढ़ेंगे। अब पहली जो आयत थी यानी कि इफिसियों चैप्टर 4 वर्स 11, वो जो आयत है वो ये बताती है कि आपकी कॉलिंग जो है वो क्या क्या हो सकती है और इसके लिए बुलाता कौन है। और उसी ने बाज को, उसी ने किसने, क्योंकि जब हम ऊपर की आयत को पढ़ते हैं, वर्सेस को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि इस जगह पर खुदावंद यीशु मसीह का जिक्र हो रहा है। और बुलाने वाला कौन है? यीशु नासरी। यीशु नासरी क्योंकि वो खुदा है और खुदा ही अपने काम के लिए किसी को चुन सकता है, कोई इंसान नहीं चुन सकता, बल्कि खुदा। हम जब बाइबल मुकद्दस में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जब तक कोई हारून की तरह बुलाया ना जाए, क्यों कर वो खिदमत कर सकता है। हारून की तरह बुलाया ना जाए। हारून को खुदा ने खुद बुलाया था। इन 3 आयात को हम एक बार फिर कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। इफिसियों का खत पालूस रसूल की मार्फत, उसका चैप्टर 4 और वर्स 11 to 13। और उसी ने बाज को रसूल, बाज को नबी और बाज को मुबशर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए, जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान, उसकी पहचान में एक ना हो जाए और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजा तक ना पहुंच जाए। ये कितनी खूबसूरत आयात हैं। जब हम ये पढ़ते हैं, इसके 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में हमने ये देखा कि बुलाने वाला यीशु नासरी है। खिदमत जो है को वो खुदावंद यीशु ही जो है वो बुलाते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है खिदमतें तो तरह तरह की हैं, लेकिन खुदावंद एक ही है। और इसी तरह से तस्वीरें भी तरह तरह की हैं, लेकिन सब में असर जो है वो बाप पैदा करता। इसी तरह से जब हम ये देखते हैं कि नेमतें तरह तरह की हैं, गिफ्ट जो है वो तरह तरह के हैं, लेकिन उन्हें देने वाला जो है होली स्पिरिट है। बाइबल मुकद्दस इसी तरह से हमें बताती है।
होली स्पिरिट जो है वो गिफ्ट बांटता है, जिसे चाहता है बांटता है। इस जगह पर हम देखते हैं कि उसी ने बाज को रसूल। अब खुदावंद यीशु मसीह रसूलों को चुनते हैं। जब 12 रसूलों को चुना गया तो खुदावंद यीशु मसीह ने चुना। इसके बाद जब मितिया का कुर्रा निकला, मितिया की चिट्ठी निकली, तो वहां पर भी उन्होंने कहा कि खुदावंद खुदा, तू जो ऐ खुदावंद, तू जो दिलों को जांचता है। और खुदावंद यीशु मसीह जो है वो दिलों को जानने वाले हैं। तो हम पर जाहिर कर कि तूने किसको चुना, तूने किसको चुना। खिदमत जो है वो खुदा की तरफ से है। चाहे कोई प्रॉफिट हो, चाहे कोई अपोस्टल हो, चाहे कोई जो है वो पास्टर हो, चाहे कोई एवेंजलिस्ट हो, चाहे कोई टीचर हो, ये खिदमतें जो हैं ये खुदावंद यीशु की तरफ से, यानी खुदावंद खुदा की तरफ से है। जिसको खुदावंद खुदा अनायत करे, तब तक कोई खिदमत नहीं कर सकता जब तक इब्रानियों का खाता पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हारून की तरह बुलाया ना जाए। अपने तई, अपने आप से कोई खिदमत नहीं कर सकता। खिदमत करने के लिए आपको वेट करना। और पहली तो बात यह है कि आप जो है वो ये करें कि जो आपको सौंपा गया है पहले वो करें। जिस काम के लिए आपको पहले बुलाया गया है आप वो करें। जब हमें बेटे और बेटियां होने के लिए बुलाया गया है तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम अच्छे बेटे और बेटियां हैं। जो कोई अच्छा बेटा है, जो कोई अच्छी बेटी है, वो ही अच्छा बाप बन सकता है और मां बन सकती है। अगर आप बेटे और बेटियां ठीक नहीं है, इस तौर पर आप अपनी जिम्मेदारी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते, तो आप बाप होकर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाएंगे। आप ये देखें, आपको अपनी जिम्मेदारी को समझना है। जब आप बेटे और बेटियां हैं तो तब ही आपको कोई जो है वो बड़ी खिदमत, बड़ा ओहदा मिलेगा। जब आप थोड़े में वफादार नहीं हैं तो आप ज्यादा में भी वफादार नहीं हैं। इसलिए बहुत सारे लोग चाहते हैं वो खिदमत करें। और ऐसा भी होता है बहुत दफा जो है वो कुछ देख कर लोग डिजायर करते हैं, उनके दिल में ये तमन्ना है, आरजू है। बड़ी अच्छी बात है कि आप खिदमत करना चाहते हैं, ये बहुत खूबसूरत बात। लेकिन आप ये करें कि जो खिदमत आपको दी गई है, सबसे पहले कोई भी, वो चाहे किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो, किसी कबीला से, किसी कौम से ताल्लुक रखता हो, सबसे पहले उसकी जिंदगी में ये खुदा की मर्जी है कि वो खुदा को जाने। जब वो खुदा को जानता और पहचानता है तो उसके बाद जो अगली मर्जी है खुदा की, कि खुदा आपसे क्या काम लेना चाहता है इस जमीन पर, ये दूसरी मर्जी है। पहली मर्जी खुदावंद खुदा ने सबको बता दी है कि मुझे जानो, मुझे पहचानो। दूसरी मर्जी खुदावंद खुदा खुद आप पर जाहिर करेंगे। इसलिए हमें आज ये देखने की जरूरत है कि बुलाता कौन है। पालूस रसूल को आप ये देखें कि जब वो साउल था तो उसको किसने बुलाया? खुदावंद यीशु ने। यसाया ने जलाल किसका देखा? खुदावंद यीशु का। शागिर्दों को रसूल होने का जो है वो ओहदा किसने दिया? खुदावंद यीशु ने। खुदावंद यीशु मसीह बाप की मर्जी से सबको चुनते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ही चुनने वाले हैं। आप ये इस बात को समझ लें। कोई इंसान आपको कभी भी खिदमत के लिए नहीं चुन सकता। आप ये देखें कि ये खिदमतें कहां से निकलती हैं। हम आज इस बात पर भी गौर करेंगे। ये खिदमतें, और कैसे पता चलता है कि मैं पास्टर हूं, कैसे पता चलता है मैं अपोस्टल हूं, कैसे पता चलता है कि मैं प्रॉफिट हूं, मुझे इस खिदमत के लिए चुना गया, ये खुदावंद यीशु मसीह बताते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह वर्ड को कहां पर रिवील करते हैं? सीक्रेट प्लेस में। ये सीक्रेट है। आप ये देखें कि बहुत सारी कलीसियाओं में
हमें पास्टर ही पास्टर नजर आते हैं। तो सब अगर पास्टर हैं, पौलुस रसूल एक बात बयान करते हैं कि अगर जिस्म में हाथ ही हाथ होता तो आंख यानी कि देखना कहां होता, अगर देखना ही देखना होता तो सुनना कहां होता, अगर सुनना ही होता तो बोलना कहां होता। इसलिए आपने अभी जो हमने कलाम मुकद्दस में से पढ़ा है तो वो ये है, उसी ने बाज को मुबशर, बाज को चरवाहे, बाज को उस्ताद बनाकर और रसूल बनाकर दे दिया ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने। अब आप ये देखें, क्या कलीसिया कामिल हो गई है? कलीसिया कामिल तब होगी जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे, और कामिल करने वाला यीशु है। कामिल करने वाला पाक रूह होली स्पिरिट है। कामिल कौन करता है? कायम भी वही करता है, मजबूत भी वही करता है और कामिल भी वही करता है। और बाइबल मुकद्दस में यह लिखा है, हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। यानी वो जलाली है तो हम जलाली होकर ही उसे देख पाएंगे, और जलाली बदन ही परफेक्ट है। कामिल होकर ही हम खुदावंद खुदा को देखेंगे। जलाली होकर जैसा वो है हम उसको वैसा ही देखेंगे। इसलिए अब ये जो खिदमतें हैं ये कहां से आती हैं? खुदा के बंदा सैमुअल को हम देखते हैं, वो खुदावंद खुदा की हजूरी में रहते थे। खुदा के बंदा एलिया को हम देखते हैं, वो फरमाते हैं, वो कहते हैं कि मैं खुदा की हजूरी में खड़ा रहता हूं। जिसके हजूर मैं खड़ा रहता हूं, वो जिसके हजूर खड़े रहते हैं वही बताता है कि जा अलीशा को मेरे लिए चुन ले। आज थोड़ा सा मसला ये है कि हमें ऐसे लगता है कि जैसा पहले था वैसा आज नहीं है। क्या नजात वैसे आप नहीं पाते? क्या गुनाहों की मुआफी जो है वैसे आप नहीं पाते? तो फिर आज वैसा क्यों नहीं है? यीशु आज, कल, बल्कि अब तक यकसा है। यीशु आज भी वैसा है जैसा पहले था। यीशु हमेशा यीशु ही है, यानी खुदा का बेटा है। वही मसीह है, वही बादशाह है और अब तक बादशाह है। अगर अब तक बादशाह है तो वो आज भी अपने फरिश्तों के वसीला से, अपने बंदों के वसीला से, ख्वाबों के वसीला से, होली स्पिरिट के वसीला से वो आज भी कलाम करता है। आज पाक रूह आपके साथ है, पाक रूह के वसीला से आपसे कलाम करेगा। तो यीशु अब तक जो है वो यकसा है। इस बात को फिर समझने की जरूरत है कि खुदावंद यीशु जब तक कलाम ना करे तब तक आपको खिदमत नहीं मिल सकती। आप ये देखें, खुदा के बंदा को, यानी कि खुदा के बंदा मूसा को खिदमत मिली, तो वहां पर आप ये देखें कि खुदावंद खुदा ने आकर उसे खुद बताया कि मैं तेरे बाप दादा का खुदा, यानी कि बाप इब्राहिम का, इसहाक का और यकूब का खुदा हूं। तो मूसा से कहा कि मैंने तुझे इस मकसद के लिए, इस खिदमत के लिए मैंने तुझे चुना, और देख तेरा भाई हारून भी तुझे मिलने को आ रहा है। और आप ये देखें कि खुदा के बंदा हारून को खुदावंद खुदा ने बताया था। आप इस बात को समझने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने कह दिया तो आप खिदमत करने के लिए चले जाएं। भेजने वाला कौन है? खुदावंद खुदा है। ऐसा कतई नहीं है आपको किसी इंसान ने भेजा है तो आप खिदमत के लिए चले जाएं। इंसान ने नहीं, जब तक आपको खुदावंद ना कहे तब तक ठहरे रहो। जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए तब तक ठहरे रहो। उसका मतलब यह था कि जब तक तुम्हें होली स्पिरिट ना कहे तब तक तुम ठहरे रहना। जब तक तुम्हें खुदावंद खुदा ना कहे तब तक ठहरे रहना। अब उनका जो काम था वो खिदमत का था, और खिदमत के लिए भी उन्हें वेट करना था। वो चुने तो गए थे, लेकिन उस खिदमत को कब, कैसे शुरू करना, उसके लिए खुदावंद खुदा आपको खुद कुव्वत देंगे। जैसे खुदावंद खुदा ने खुदा के बंदा मूसा से कहा कि मैंने तुझे चुन लिया और मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। यही बात थी, होली स्पिरिट के आने तक उनको वेट करना था कि खुदावंद साथ साथ रहे। इसी तरह से आज हमें जरूरत है इस बात को समझने की। आप ये देखें कि खुदा के बंदा एलिया
खुदावंद खुदा की हजूरी में रहते और उन्होंने ये बात कही कि मैं खुदा के हजूर में खड़ा रहता हूं, और खुदा के हजूर में खड़े रहने के बायस खुदावंद खुदा ने ये बात रिवील की कि तेरे बाद तेरी जगह जो है वो अलीशा नबी होगा। अब यहां पर हमने ये बात देखनी है कि अलीशा को खुदा ने नहीं कहा, लेकिन तो भी खुदा के बंदा अलीशा ने वेट किया और खुदा के बंदा एलिया की बात पर यकीन किया, लेकिन उसने तब तक उस खिदमत को शुरू नहीं किया जब तक खुदावंद खुदा ने उससे ना कहा। आप ये देखें, जब आखिरी बार खुदा के बंदा एलिया उठाए जाने को थे तो तब खुदा के बंदा अलीशा पुकार पुकार कर कहते हैं, इस्राएल के रथ और सवार, ऐ मेरे पिता, ऐ मेरे पिता, ऐ मेरे बाप। वो पुकारते हैं, और जब वो पुकारते हैं तो आप वहां पर ये देखें कि वो आखिरी वक्त था जब उनके जो उस्ताद हैं वो उनसे जुदा हो जाते हैं। तो खुदावंद खुदा जो है वो उनको वहां पर क्या है, वो नजर आते हैं, इस्राएल के रथ और सवार उनको नजर आते हैं, यानी उन्होंने खुदावंद खुदा को देखा। और फिर वो कहते हैं कि कहाँ है एलिया का खुदा, जब वो यरदन को खुदा के बंदा एलिया की चादर को मारते। आप बाद में देखें कि उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि अलीशा ने ये कहा हो कि कहाँ है एलिया का खुदा। इसका मतलब ये है कि खुदावंद खुदा के साथ उसके बाद अलीशा खुद बात करते थे। ये बहुत सारी जगहों पे हमें बाद में पता चलता है। तो फिर उन्होंने इस खिदमत को शुरू किया। जब खुदावंद खुदा ने उस खिदमत की कंफर्मेशन दी, उनको ये कंफर्म हो गया कि वाकया ही ये नहीं बात कि वो इस पर शक करते थे, बल्कि ये कि वो उस मंजिल तक पहुंचे जो मंजिल खुदावंद खुदा ने उनके लिए रखी थी, और वो पहुंचे। और जब खुदावंद खुदा जो उन पर ठहर गए तो उसके बाद वो मसा जो एलिया पर ठहरा रहता था अलीशा पर भी ठहरा। तो उसके बाद उसने कभी नहीं कहा कि कहां है एलिया का खुदा, बल्कि उसको पता चला कि ये वही बात है जैसे खुदावंद खुदा ने यशुआ से कहा था कि जैसे मैं मूसा के साथ रहा मैं तेरे साथ भी हूं। आज हमें यहां पर यह भी पता चलता है कि जैसे खुदावंद खुदा एलिया के साथ थे वैसे ही फिर अलीशा के साथ थे, यानी कि अलीशा ने भी खुदावंद खुदा की हजूरी पाई और उस खिदमत को तब तक ना किया जब तक खुदावंद खुदा की हजूरी, जब तक जो करवाने वाला है उसके साथ उसका राबता ना हो गया, तब तक उन्होंने भी शुरू ना किया। फिर उन्होंने शुरू किया। इसका मतलब यह है, आज आपको अगर कोई बता देता है, आपसे आज अगर कोई कहता है कि आप खुदा के जो है वो प्रॉफिट हैं, आप अपोस्टल होने के लिए चुने गए, आप पास्टर होने के लिए चुने गए हैं, खुदावंद खुदा ने जो मुझे बताया, या किसी को खुदावंद खुदा बताते हैं, तो आपको उस मंजिल तक पहुंचना है, आपको खुदावंद खुदा से बात करना है, आपको खुदावंद खुदा की हजूरी में इस बात को रखना है कि खुदावंद खुदा आपको खुद बताए। हम एक और एग्जांपल देखते हैं। हमें पता चलता है कि जो सैमुअल प्रॉफिट थे, मर्दे खुदा थे, उन्होंने साउल की जो है खिदमत उसके बारे में भी बताया कि तेरी ये खिदमत है, और उनको मसा किया। और इसी तरह से उन्होंने दाऊद को भी मसा किया। अब दाऊद बादशाह को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि दाऊद बादशाह उस मंजिल तक जो उनके लिए रखी गई थी, उस ब्लेसिंग तक जो उनके लिए रखी गई थी, खुद पहुंचे। साउल को बहुत ही आसानी के साथ वो सब कुछ मिल गया, और इसी वजह से वो अपना रिलेशनशिप कभी भी बना ना पाए और अपनी खिदमत को कभी समझ ना पाए कि खुदावंद खुदा ने ये खिदमत मुझे दी है। और जब तक खुदावंद खुदा आपसे नहीं कहते आप खिदमत ना करें, क्योंकि आप उस खिदमत को मुकम्मल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह खिदमत जो है ये खुदा की हजूरी से ही निकलती है। यानी जब खुदा आपको कॉल करते हैं, जब खुदावंद खुदा आपको बुलाते हैं, ये वहीं से ही निकलती है। चाहे ये किसी के वसीला से निकले तो भी आपको हजूरी में रहना है और उस हजूरी तक जाना है जहां से ये खिदमत निकली है। आप ये देखें कि खुदा के बंदा अलीशा उस हजूरी तक गए जिस हजूरी में कौन रहता था? एलिया रहता था। वो भी उस हजूरी तक गए
वो भी उस मंजिल तक गए, उन्होंने भी खुदावंद खुदा तक रसाई की, वो खुदावंद खुदा तक पहुंचे। तो यही रीजन थी कि खुदावंद खुदा ने उनको भी मोजज़ात की कुव्वत दी। खुदावंद खुदा मोजज़े करते हैं, आप में रहकर मोजज़े करते हैं। इंसान मोजज़ा नहीं कर सकता, खुदावंद खुदा मोजज़े करते हैं। खुदावंद खुदा ही जो है सब कुछ करने पर कुदरत रखते हैं। इंसान की क्या हैसियत है कि वो कुछ कर सके? वो तो अपनी निजात नहीं कर सका, तो वो मोजज़े क्या करेगा? इंसान कुछ भी नहीं, खुदा इंसान में रहकर सारे काम करता। आज भी हीलिंग है, प्रोसेस है, खुदावंद खुदा आप में रहकर ये काम करते। खुदावंद खुदा जो है इन गिफ्ट को खुदावंद खुदा जो ऑपरेट करते हैं, होली स्पिरिट ऑपरेट करते हैं। आज अगर कलीसिया कामिल होना चाहती है तो कलीसिया में प्रॉफिट होना इंतहाई जरूरी है। प्रॉफिट्स हों, प्रॉफिट्स हों, कलीसिया में अपोस्टल हों, और ये नहीं कि उनको कोई इंसान चुने, बल्कि उन्हें खुदावंद खुदा खुद चुने। और ऐसा है, अब पहले ऐसा था, तो आज क्या होली स्पिरिट नहीं है? क्या आज खुदावंद खुदा आपसे बात नहीं करते या करना नहीं चाहते? आज जो खिदमतें निकलती हैं, तो आज खिदमतें कहां से निकलती? जो लोग अपनी तरफ से खिदमत करना चाहते हैं, वो खिदमत कामयाब क्यों नहीं होती? वो खिदमत क्यों नहीं फलदार होती? फलदार खिदमत वही होगी जो कोई यीशु में कायम रहता है, यीशु उसमें रहता है। जो कोई यीशु में सुकूनत करता है, जो डाली खुदावंद यीशु में क्या है, अबाइड रहती है, कायम रहती है, वही 100 गुना फल लाती है। तो डाली जो है यीशु में कायम कैसे रह सकती है? खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर, होली स्पिरिट हमारे पास है। हमने खुदा पाक रूह में खुदा बाप तक रसाई करनी। बिना रूह के आप यीशु तक, बाप तक रसाई नहीं कर सकते, और रूह के ही वसीला से खुदावंद यीशु मसीह आप पर जाहिर होते हैं और अपना जलाल आप पर जाहिर करते हैं। बाइबल मुकद्दस फरमाती है, जब हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील में, तो हमें पता चलता है कि पाक रूह यीशु के जलाल को, पाक रूह यीशु के जलाल को खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा, होली स्पिरिट जब आएगा, दूसरा मददगार जब आएगा, जो तुम्हारी मदद करेगा, वो मेरे जलाल को तुम पर जाहिर करेगा, वो मेरा जलाल जाहिर करेगा। आप ये देखें, जिस जगह खुदा ने यीशु मसीह को लान तान किया गया, मारा गया, अजियतें दी गई, उसी जगह पर होली स्पिरिट, उसी जगह पर खुदा ने कहा कि तुम ठहरे रहना जब तक मेरा वो जलाल भी जाहिर ना हो जाए। आज इन्होंने मुझे मारा है, आज इन्होंने जो है मुझसे ज्यादतियां की हैं, आज इन्होंने जो है वो मुझे मुक्के मारे, जलील किया, लेकिन कल यानी थोड़े ही दिनों के बाद तुम मेरा जलाल भी देखो। यानी पाक रूह आएगा जो मुझे ग्लोरीफाई करेगा। और पाक रूह ने पेंतिकोस्त पर यीशु को ग्लोरीफाई किया, टेस्टिफाई किया, खुदावंद यीशु का जलाल जाहिर किया, और होली स्पिरिट ने गवाही दी कि जिसे तुमने मसलूब किया। आप ये देखें, खुदा के बंदा पतरस ने कितना खूबसूरत वाज किया। वो खुदा की हजूरी में रहते थे, इसीलिए इतना खूबसूरत वाज जो है उनको मिला, वो वर्ड खुदावन ने दी। तो आज अगर कोई डीकन है, अगर कोई पास्टर है, तो वो भी खुदावन खुदा की हजूरी में रहे। जब जब खुदावन यीशु मसीह का आने का वक्त करीब आ रहा है, हमें कमाल कोशिश करनी, हमें और ज्यादा कोशिश करनी, हमें और ज्यादा बढ़ना है। और ऐसा मुमकिन है कि हम आज भी खुदावंद खुदा में उतना ही बढ़ सकते हैं जितना नबियों ने खुदावंद खुदा को देखा, उसके जलाल को देखा। नबियों ने खुदावंद खुदा में बढ़कर दिखाया है, रसूलों ने, काहिन। खिदमत करने से पहले आप ये देखें खुदावंद खुदा आपको किस खिदमत के लिए बुलाते। खुदावंद खुदा ने आपकी जिंदगी में क्या मकसद रखा है। खुदावंद, हो सकता है आप एक अच्छे बाप हों, खुदावंद खुदा ने आपके जुम्मे यही लगाया कि आप एक अच्छे बाप हों और रास्तबाज हों। आपके जुम्मे यही लगाया कि आप एक अच्छे बेटे और बेटियां हो सकें खुदावंद खुदा के। और आप ये देखें कि खिदमत तब आपको मिलती है। बहुत सारे लोग आज पूछते हैं, मेरी जिंदगी में क्या खुदावंद खुदा की मर्जी है?
तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि खुदा की मर्जी यही आप अच्छे बेटे और बेटियां होकर दिखाएं? ये हो सकता है, ऐसा है। आप अच्छे बिजनेसमैन हो, ऐसा हो सकता है। खुदा को कलीसिया के जो दूसरे लोग थे जो बिजनेस करते थे, वो क्या करते थे? वो कलीसिया का सपोर्ट करते थे। तो कलीसिया में बिजनेसमैन की भी जरूरत है, बिजनेस करने वालों की भी जरूरत है। तो वो खुदा हो सकता है आप अच्छे बिजनेसमैन हो और आप जो है आप खिदमत करना चाहते हो एज अ पास्टर। तो इसलिए कलीसिया तरक्की नहीं कर पाती जब तक कलीसिया को यह नहीं पता चलता, कलीसिया में जो खुदा के बेटे और बेटियां हैं उन्हें यह नहीं पता चलता कि उनकी खिदमत है क्या। अगर आप अच्छे पेरेंट्स हैं तो आप अच्छे खादिम भी हो सकते हैं। अगर आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, यानी कि आपकी कॉलिंग जो है वो बिजनेसमैन की है, तो आप अच्छे खादिम भी हो सकते हैं जब खुदावंद चाहे। ऐसा हो सकता है कि जब खुदा ने खुदा के बंदा दानिएल को बुलाया तो वो एक हाकम के तौर पर बुलाया गया, लेकिन खुदा ने उससे फिर बाद में नबी की खिदमत भी ली। सो इसी तरह से अगर आप फ्रूटफुल होना चाहते हैं, आप फलदार होना चाहते हैं, मैं आपसे ये आज कहना चाहता हूँ, कलाम मुकद्दस आपसे ये कहता है कि आप सीक्रेट प्लेस में रहें, पाक तरीन मकान में रहें। पाक तरीन मकान से ही ये खिदमतें निकलती हैं और पाक तरीन मकान ही से इस खिदमत को पूरा करने के लिए आपको हदायत दी जाती है। और इस खिदमत को करने के लिए आपको गाइडेंस जो है वो पाक तरीन मकान से, यानी कि खुदा की प्रेजेंस से वो पावर आपको मिलेगी इस खिदमत को करने के लिए, वर्ड को डिक्लेयर करने के लिए। पाक तरीन मकान से आपको जो खुदा पावर देंगे। होली स्पिरिट आपको गाइड करे जब तक आप खुदा बाप, बेटा और रूह कुद्दस को जान नहीं लेते और पहचान नहीं लेते। थैंक यू। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे।